Hello बच्चों, let's read out the question first. Two waves of intensity I undergo interference. The maximum intensity obtained is. So यहाँ पर दो वेव्स है, उनकी इंटेंसिटीज दे रखा है I के बराबर और ये अंडरगोज द इंटरफ्रेंस बोल रखा है. सो हम बताना है मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या ऑब्टेन हो जाएंगी. तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So जब कभी हमें दो वेव्स गिवन हो राइट और उनकी इंटेंसिटी गिवन हो I1 एंड I2 और वो सुपर इम्पोज कर रहे हो या फिर इंटरफ्रेंस कर रहे हो, सो उस टाइम पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है दैट इज आई आर इज इक्वल्स टू I1 प्लस में I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ फाई के बराबर, जहां पर फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू इंटेंसिटीज. ठीक है, इन इंटेंसिटी के बिटवीन में कितने का फेज डिफरेंस होगा उसको इंडिकेट करता है. सो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं जाऊँ तो सबसे पहले तो मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी का कंडीशन फाइंड करनी होगी. सो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, जब कॉस ऑफ फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए. और कॉस फाई कब मैक्सिमम होगा, जब फाई की वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि यदि फाई इक्वल्स टू जीरो हो गया तो कॉस ऑफ जीरो विल कम्स आउट इक्वल्स टू वन, जो कि कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है राइट. सो यहाँ से मुझे आई मैक्स का फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस में I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 और कॉस फाई तो क्या हो गया 1. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमें I1 बोलिए या फिर I2 बोलिए, दोनों का मान किसके बराबर देख रखा है, I के बराबर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू I प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में I इंटू I क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर रूट कैंसल, दिस विल कम्स आउट टू बी 2I प्लस 2I विल कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ I. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी से. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.